सेकंड जो क्वेश्चन है ये भी आपकी क्रमांकित विधि का है, यानी अपडेटिव मूल्य विधि, रिटर्न डाउन मेथड। इस क्वेश्चन के अंदर जो ये आपका क्लोजिंग ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च है, यानी वित्तीय वर्ष है। अब इसमें आप देखिए आस्था लिमिटेड जिसकी पुस्तकें 31 मार्च को क्लोज की जाती है, पहले लाइन में दे रखा है 1 अप्रैल 2014 को एक मशीन 50,000 में खरीदी, उसी वर्ष 1 अक्टूबर 14 को 25,000 की लागत की एक एक्स्ट्रा मशीन खरीदी, यानी पहले साल में 2 मशीनें परचेज की जा रही है। 1 अप्रैल 14 को खरीदी की मशीन 1 अक्टूबर 15 अगले वर्ष को अपचलित हो गई, जिससे 20,000 में बेच दिया, चलन से बाहर हो गई। नवीन आविष्कार नवीन टेक्नोलॉजी आने से जो मशीन थी वो चलन से आउट हो गई और उसको बेची 20,000 में। 1 अक्टूबर 16 को नई मशीन 60,000 में क्रय की गई। उसी दिन 1 अक्टूबर 14 को क्रय की मशीन को 21,000 में बेच दी। ये सेकंड मशीन है बी जिसको आपने बेच दिया। और मूल्यह्रास अपडेटिव मूल्य क्रमांकित विधि से 10% प्रतिवर्ष की दर से लगाया जाता है। 3 वर्षों का आपको मशीन खाता पूछा है। मशीन अकाउंट आइए फर्स्ट 31 मार्च को क्लोजिंग है। 1 अप्रैल 2014 एक मशीन खरीदी 50,000 में, डेबिट के अंदर आएगा 1 अप्रैल 2014 टू बैंक ए, इसके नाम की एक मशीन, अमाउंट 50,000। इसी वर्ष एक और मशीन परचेज की 1 अक्टूबर 2014 टू बैंक बी 25,000। अब इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। आईसीआर में 31 मार्च 15 बाय डेप्रिसिएशन ए और बी। आप जानते हैं 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 15 एक वर्ष का है। 50,000 का 10% क्रमांक जैसे 5,000 एक साल का। यहाँ 1 अक्टूबर 14 से 31 मार्च 15 6 महीने में 25,000 का 10% एक वर्ष का 2500, आधे साल का 1250, ये 1250, 6,250 इस वर्ष का वित्तीय वर्ष का डेप्रिसिएशन है। क्लोजिंग बाय बैलेंस शीट डी, बैलेंस निकाला है बाय बैलेंस शीट डी ए और बी। और यह 50,000 5 बटे 45,000 और बी 25,000 12 बटे 24 23,750 23,750। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं है। योग कीजिए 75,000 और इसका योग सुबारू 0 0 1 3 3 7 10 1 3 4 5 9 9 और 15 और 4 6 7 75,000। अब उसके बाद आई सेकेंड ईयर में, आइए डीआर में 1 अप्रैल 15 टू बैलेंस बीडी, बैलेंस आपका है ए 45,000, बी 23,750। अब आप देखिए 15 में क्या परिवर्तन है। 1 अक्टूबर 15 को जो मशीन 1 अप्रैल 14 को खरीदी थी अपरिचित होगी, उसको 20,000 बेचा। आइए सीआर में 1 अक्टूबर 15 ये आपकी मशीन है बाय बैंक ए, मशीन को हमने बेच दिया बाय बैंक, अपरिचित हो गया कहने का आशय 20,000 में बेच दिया 20,000 बाय डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। अब यहां देखना 45,000 इसका बुक वैल्यू है, 6 महीने तक उपयोग उसके बाद बेचा है। यहां भी देखना मशीन ए के विक्रय पर हुई हानि की गणना 1 अप्रैल 15 मशीन ए का पुस्तक मूल्य है, बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य आपके 45,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, कारण 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर 6 महीने में। अब यहां देखिए इसका डेप्रिसिएशन 45,000 इंटू 6 बटे 12 6 महीने इंटू दर आपको 10%।
यहाँ क्या आएगा 45 का 10% होगा 45 और 2250 घटाइए 42 750 42 44 45 लेस सॉल्ट और इसको अपचित होने से ऑप्शनल होने से इसको बेची है 20,000 में 20,000 घटाइए 20,000 रहा 22,750 लॉस कराएगा लॉस सेल ऑन मशीनरी ICR बाय डेप्रिसिएशन 2250 बाय पेंडल लॉस और लॉस होगा 22,750 अब 45,000 इसके योग आप समारो 22 24 25 20 45 ये ए मशीन समाप्त होगी ये बाई बैंक ए लगा दे। अब इसके अलावा देखिए और कोई चेंजेस नहीं है। अब आपका बी पर होगा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 16 बाई डेप्रिसिएशन बी 23 का 10% 2375 निकाली बैलेंस बाई बैलेंस शीट बी। अब 23,750 माइनस 2375 घटाइए 5 4 7 के 7 और 6 3 के 3 1 2 योग संभाल 510 से 14 15 1 3 6 7 3 2 21,375 इसका बैलेंस बचेगा बी का बैलेंस। अब उसके बाद देखना 1 साल का और है इसका मूल्यांकन भी है और टिप्पणी भी है। इसका योग सुबह है 68,750 IDR में 1 अप्रैल 16 टू बैलेंस बी का बैलेंस 21,375। अब क्या करें देखना 1 अक्टूबर 16 को एक नई मशीन 60,000 में खरीदी 1 अक्टूबर 14 वाली मशीन उसे बेच दी उसी डेट 1 अक्टूबर 16 को एक खरीदी भी है बेची भी है। आइए फर्स्ट 1 अक्टूबर 16 टू बैंक सी खरीदी हमने 60,000 में ये 60,000 इसी रेट को बेची है बी मशीन यहाँ आएगा 1 अक्टूबर 16 बाय बैंक बी और बी हमने बेची है 21,000 में 21,000 बाय डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ 6 महीना का। अब यहाँ देखना 21,375 अब इसका मूल्यांकन निकालते हैं लाभ हानि जो भी वो संभालते हैं तो यहाँ देखना टिप्पणी वर्किंग नोट 1 अक्टूबर मशीन बी के विक्रय पर हुए लाभ या हानि की गणना लाभ या हानि जो भी हो सकती है हानि की गणना यानी कि 1 अप्रैल 16 बी मशीन का पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू पुस्तक मूल्य 21,375 ये वाला 21,375 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। अब यहाँ देखो 21,375 का 10% 12 में 2138 होता है 2138 का आधा करो 1 0 4 12 1 9 2 18 9 2 18 1 4 12 1 3 और 9 2 18 1 4 12 13 1 1 का 1 2 का 2 1069 ये इसका हुआ मूल्य रहा घटाई 15 में 9 के 6 0 3 0 20 9 4 15 1 6 7 3 का 3 1 का 1 लेस सॉल्ट इसको बेची है 21,000 में
21,000। अब ये देखो 1 अक्टूबर 16 का जो बुक वैल्यू है वो 20,306, बेचा 21,000 में लाभ हो रहा है। 21,000 माइनस 20,306, ये 4, ये 8 और 8 9 3 ये 6, 684, 6 4 10, 1 8 9 0, 10 के 6 के 4, 9 का 9 और 10 में 6 के 4, 9 9 का 9 और 3, ये 7, 6 4 10 10 1, ये 6 6 4 10 1 9 10 1 6 7 10 1, 694, ये आपका प्रॉफिट हो गया 694 रुपये, ये प्रॉफिट। ये आपका प्रॉफिट है। आइए प्रॉफिट को डेबिट में लिखेंगे। 1 अक्टूबर 16 टू पेनल प्रॉफिट, टू पेनल प्रॉफिट 694। अब उसके बाद में आपको उसी दिन जो मशीन आपने 25 60,000 की, अब 20 मार्च को सी बची है, इसका होगा मूल्यह्रास 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन सी। अब यहां देखना 1 अक्टूबर से कीमत 6 महीने हुए 60,000 का 10 नहीं को उसका 6,000, आधे साल का 3,000। अब निकालो बैलेंस बाय बैलेंस सी 57,000, 60,000 में 3 घटाइए। अब इसका योग कर लीजिए, इसका योग इस तरीके से आपको ये संभालना है। अब इसका जो प्रॉफिट आपको इसमें डेबिट में लिखा है वो 694। इस तरीके से क्रमांक विधि के अंतर्गत आपको ध्यान देना है कि मूल्यह्रास आपको बैलेंस में निकालना है, इसको बुक वैल्यू पे निकालना है, पुस्तक में निकालना है, और विक्रय पर लाभ हुआ या हानि भी है वो आपको संभालना पड़ेगा, इसमें आपको लाभ। नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल आपने मूल्यह्रास की पहली विधि ली थी, सीधी रेखा पद्धति या स्थायी किस्त विधि। आज हम ले रहे हैं क्रमागत ह्रास विधि या अपरिकृत मूल्य विधि, रिटर्न डाउन मेथड। इस विधि के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास उसके प्रारंभिक शेष पे निकाला जाएगा। इस तरीके से प्रश्न आप किस प्रकार सॉल्व करें। आज 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। एक आपका कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर। एक आपका वित्तीय वर्ष है अप्रैल टू मार्च। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। बजाज लिमिटेड ने एक मशीन 1 जुलाई 2013 को 80,000 में परचेज की। मूल्यह्रास 10% वार्षिक दर से क्रमागत विधि या आपकी सेकंड मेथड है रिटर्न डाउन मेथड, क्रमागत विधि से लगाया जाता है। 1 अक्टूबर 2015 को मशीन का 1/4 भाग, जो मशीन आपके 80,000 में परचेज की आपने 1 जुलाई 2013 में, उसका 1/4 तो 2 टुकड़े हो जाएंगे 20,000 और 60,000। उसकी बात बोला अनुपयोगी होने के कारण 12,000 में बेच दिया। इसी डेट को 30,000 की एक नई मशीन खरीदी। 2013 से 2016 तक मशीन खत्म बनाइए। 13, 14, 15, 16 4 वर्ष का, तो दिसंबर को आप क्लोज करते हैं तो 4 वर्ष का आपको मशीन खत्म पूछा है, अपन वहां ले रहे हैं। अब इसके अंदर यहाँ जो टिप्पणी आएगी इसमें, तो फर्स्ट आप देखिए 2 टुकड़े होंगे। 1 जुलाई 2013 जो 80,000 है उसका 1/4 भाग होगा 20,000, सेकंड होगा 60,000। 2 टुकड़े करें क्योंकि इसका एक हिस्सा है बाद में बेचा जा रहा है। तो फर्स्ट आइए डेबिट के अंदर 1 जुलाई 2013 टू बैंक ए बी 20,000, बी 80, बी 60,000, कुल 80,000 है। और 80,000 का 1/4 20,000 है, बाकी बचा 3/4 60,000। अब 2013 में कोई चेंज नहीं, दिसंबर को क्लोजिंग है। 2013 वर्ष में कोई अन्य कोई चेंजेस नहीं है। 31 दिसंबर 2013 बाय डेप्रिसिएशन ए और बी। अब याद है ना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 6 महीने हुए और 10% मूल्यह्रास है वार्षिक दर से। 20,000 का 10% होता है 2,000 साल का, 1,000 होता है 6 महीने का 1,000 रुपये। 60,000 का 10 में 6,000, आधा 3,000, जबकि 6 माह का 6 मंथ, और ये भी 6 मंथ, 4,000,
बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी ए और बी, 20,000 में 1,000 घटाइए 19,000, 60,000 में 3,000 घटाइए 57,000, 0 0 0 916 1 2 5 7 76,000, योग करें 80,000, 80,000। आईडीआर के अंदर 1 जनवरी 2014 टू बैलेंस बीडी ए और बी, ए का बैलेंस 19,000, बी 57,000। अब देखिए सन 2014 में क्या परिवर्तन है। 2014 में कोई चेंज नहीं है, 2015 में एक हिस्सा बेचा जा रहा है, तो इस पे होगा मूल्यह्रास। 31 दिसंबर 2014 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन ए और बी। अब क्रमांक जो दी है तो शेष पर निकाला जाएगा 19,000 का 10% एक वर्ष का हो जाएगा 1900, और 57,000 का 10% 5,700, और अमाउंट आएगा आपका 0 0 9 7 16 1 7 7600। अब इसका निकालिए बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी ए और बी, 19,000 1900 बढ़ाइए 17,100, 17,100, और 57,000 में 57 बढ़ाइए 57 5 की 52, 52 में 700, 52,000 में 700 बढ़ाइए 51,300, 51,300 इसका योग करें 0 0 4 8 6, योग समान है 76,000, 0 0 6 10 1 7 8 8 8 16 1 6 7 76,000। आइए 30 वर्ष में 1 जनवरी 15 टू बैलेंस बीडी ए बी, ए का बुक वैल्यू है 17,100, बी का बुक वैल्यू 51,300। अब 2015 में क्या चेंजेस है देखना। 1 अक्टूबर 2015 को मशीन का एक बड़ा 4 भाग, ए जो आपका एक बड़ा 4 भाग था 20,000, जो आज की 1 जनवरी को उसका बुक वैल्यू 17,100 है, इसको 1 अक्टूबर 2015 को बेचा है। सीआर में आई 1 अक्टूबर 2015 बाय बैंक, जब परचेज करते हैं मशीनरी अकाउंट या बैंक, बेचते हैं बाय बैंक, बैंक टू मशीनरी बाय बैंक। पोस्ट में ए बड़ा 4 भाग ये था, ये फर्स्ट आपका। अब इसको बेचा हमने, ये बड़ा 4 भाग 12,000 में, ये 12,000। अब इसके 6 महीने का मूल्यांकन होगा, आप जानते हैं जनवरी से लेके 1 अक्टूबर, ये महीने में 9 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। अब यहां देखना 17,100 है इंटू 9/12 इंटू 10/100, 9 महीने का आपको निकालना है, और दर आपकी टेंशन है, विधि है क्रमागत। इसका मूल्यांकन होगा आपको 9 माह का, 1 जनवरी से 1 अक्टूबर, 9 महीने के। 17,100 इंटू 9/12 इंटू 10/100, 1,283 रुपये लगभग, बराबर 1,283, यानी बाय डेप्रिसिएशन 1,283। अब आप समाज पे लाभ हानि हो रही है, या देखना इसकी टिप्पणी आप कैसे निकालेंगे, महत्वपूर्ण है। मशीन ए, ये वर्किंग नोट आपका, मशीन ए के विक्रय पर हुई हानि की गणना 1 जनवरी 2015 को मशीन ए का पुस्तक मूल्य या अपेक्षित मूल्य, पुस्तक मूल्य है 17,100। अब ठीक 9 माह बाद 1 अक्टूबर 15 को बेच रहे हैं आप, लेस डेप्रिसिएशन
लेस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। अभी जो आपने निकला था 1283 घटाइए 7 1 8 चलेगा 5 1 10 1 10 1 8 9 11 1 5 1 7 लेस सोल्ड आपने बेचा है 12,000 में, 12 से घटाइए 7 1 8 3 38,000 आपका लॉस हो गया। लॉस सेल ऑन मशीनरी, जो मशीन बेची है उस पर आपको 3817 रुपये, 1 8 का 8 2 5 3817 बाई पेंड है लॉस, बाई पेंड लॉस 3817। ये मशीन ये आपकी समाप्त होगी। अब क्या चीज देखना, इसी डेट को 30,000 की नई मशीन परचेज की 1 अक्टूबर 2015 टू बैंक ये सी, और आपने परचेज किया है मशीन को 30,000 में 30,000। अब इसके अलावा कोई चेंज नहीं, दो चेंजेस हैं, एक आपने ये मशीन बेची है और एक सी नई मशीन परचेज की है। अब इसका निकालो मूल्यह्रास 31 दिसंबर 15 बाय डेप्रिसिएशन ए बी और सी, ये आपने भेज दी है बी और सी। अब बी का 51,300 का 10% 5130 और 30,000 आपने खरीदी 1 अक्टूबर को, 30,000 का 10 3,000 साल का 3 महीने का लगेगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, और 3 महीने का लगेगा 750। अब निकालो इसका बैलेंस बाय बैलेंस शीट बी और सी। अब बी का देखना, बी का अमाउंट 51,300 बुक वैल्यू है, माइनस 5130 10%, 0 7 1 11 5 6 4 0 10 1 1 2 3 और 6 5 11 1 4 5 46,170 बी का बुक वैल्यू 46,170 42,170 46 1 7 10 1 1 1 2 3 6 5 11 46,170। अब सी का देखो 30,000 में 710 बढ़ाइए 29,250 29,250। अब इसका योग है वो आप लगा दीजिए, ये आपका 5 6 6 60 3 90 57 98,400 98,400 देख लीजिए, 3 1 4 7 1 8 5 3 8 1 9, इसका योग भी आपके है 98,400। अब उसके बाद में 1 साल और आपको पूछा है, 1 साल और आपको बनाना है। दो 2016 की पूछा है इसमें, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ये मसले अकाउंट कंटिन्यू 1 जनवरी 16 टू बैलेंस बी और सी। बी का बैलेंस है 46,170 और सी का बैलेंस है 29,250। अब इसके अलावा कोई इस साल परिवर्तन नहीं है, केवल डेप्रिसिएशन निकालना 10% मूल्यह्रास की विधि क्रमागत 31 दिसंबर 16 बाय डेप्रिसिएशन बी और सी 46,170 का 10% 46,17 और 29,250 का 29,25, ये 29,25 ये 1 वर्ष का होगा। आप जानते हैं 1 जनवरी से दिसंबर 1 वर्ष हुआ। अब निकाली बैलेंस बाय बैलेंस शीट बी और सी। बी है 46,170 माइनस 46,17 46,17 3 6 के 5 11 5 के 11 6 5 और 5 की जगह 1 1 7 10 1 5 6 7 6 5 11 1 1 2 4 6 41,553
41,553 और सेकंड आपको 29,250 को घटाइए 2925 ये 5 2 12 9 3 8 2 6 2 5 10 1 5 12 1 6 7 2 9 2 26 325 26,325 इसका निकालो आप इसका योग करें शून्य 7 में 12 1 4 9 6 15 1 7 शून्य 7 5 12 1 2 3 1 4 9 6 15 1 2 3 4 7 75,420 75,420 ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका कैलेंडर ईयर है यानी जनवरी से दिसंबर क्लोज दिसंबर बोला है और 4 साल का पूछा है विदेशी कर्मागत और खास इसमें आपको सुनना है कि जो मशीन बेची है उस पर लागू आने भी वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसमें लॉस हुआ था। अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं